अमीन ब्रैकेट में सर्वेयर अमीन ब्रैकेट में सर्वेयर जब किसी प्रकार का पैमाइश करना आरंभ करें। अमीन ब्रैकेट में सर्वेयर जब किसी प्रकार का पैमाइश ब्रैकेट में माप करना आरंभ करें। अमीन ब्रैकेट में सर्वेयर जब किसी प्रकार की पैमाइश ब्रैकेट में माप करना आरंभ करें तो अपनी योग्यता अनुसार माप का कार्य अपनी योग्यता अनुसार माप का कार्य शुद्ध सत्यता और ईमानदारी के साथ सत्यता और ईमानदारी के साथ करने में जो भी समय और परिश्रम लगने की आवश्यकता हो, जो भी समय और परिश्रम लगाने की आवश्यकता हो उसमें कमी न रखें। आवश्यकता हो उसमें कमी न रखें। कभी कभी देखा गया है कि माप के समय जब मुस्तकिल ब्रैकेट में निश्चित स्थान का प्रमाण अमीन को नहीं मिल पाता है। कभी कभी देखा गया है कि माप के समय जब मुस्तकिल ब्रैकेट में निश्चित स्थान का प्रमाण अमीन को नहीं मिल पाता है तो किसी अनिश्चित स्थान को भी निश्चित स्थान मानकर माप का काम समाप्त कर बैठते हैं। परंतु यह माप के नियम के विरुद्ध है। परंतु यह माप नियम के विरुद्ध है। अमीन को जो भी समय और परिश्रम लगाना पड़े
अमीन को जो भी समय और परिश्रम लगाना पड़े जब तक निश्चित स्थान कम से कम 3 जगह से प्रमाणित न हो जाए, जब तक निश्चित स्थान कम से कम 3 जगहों से प्रमाणित न हो जाए, तब तक 3 जगह से प्रमाणित न हो जाए, तब तक 2 प्लॉट के बीच की लड़ाई ब्रैकेट में झगड़ा का फैसला न करें। दो प्लॉट के बीच की लड़ाई का झगड़ा का फैसला न करें। कभी कभी सरजमीन पर यह भी देखा गया है कि झगड़ने वाले व्यक्ति अपने स्वार्थ के हेतु अमीन को गलत मुस्तकिल स्थान से माफ करने को बाध्य करना चाहते हैं। अपने स्वार्थ हेतु क्या बोलते हैं? झगड़ने वाले व्यक्ति अपने स्वार्थ के हेतु अमीन को गलत मुस्तकिल स्थान से माफ करने को बाध्य करना चाहते हैं। तो वैसे परिस्थिति में अमीन को चाहिए कि झगड़ने वाले दोनों पार्टी को उस झगड़ालू प्लॉट से अलग जाकर बैठने की अनुमति दे दें। उस झगड़ालू प्लॉट से अलग जाकर बैठने की अनुमति दे दें और स्वयं चेयरमैन से चेयरमैन को लेकर पैमाइश का काम समाप्त कर
पैमाइश का काम समाप्त कर दोनों पार्टी को बुलाकर माप का फैसला सुना दें। दोनों पार्टी को बुलाकर माप का फैसला सुना दें। पैराग्राफ चेंज। बातचीत के आरंभ में ही पार्टी को यह साफ शब्दों में कह देना चाहिए। बातचीत के आरंभ में ही पार्टी को यह साफ शब्दों में कह देना उचित है। साफ शब्दों में कह देना उचित है कि मैं गलत माप करने के पक्ष में न रहूंगा। पार्टी को साफ शब्दों में कह देना उचित है कि मैं गलत माप करने के पक्ष में न रहूंगा। यदि दो प्लॉट के बीच में लड़ाई का फैसला करना हो तो लिखिएगा। यदि दो प्लॉट के बीच में लड़ाई का फैसला करना हो तो दोनों प्लॉट के काबिजदार को आप अनुमति देने का प्रयत्न करें। दोनों प्लॉट के काबिजदार को आप अनुमति देने का प्रयत्न करें। यदि दो प्लॉट के बीच में लड़ाई का फैसला करना हो तो दोनों प्लॉट के काबिजदार को आप अनुमति देने का प्रयत्न करें कि दोनों अलग अलग दो अमीन को लाकर झगड़ालू जमीन का फैसला कराएं। ताकि दोनों अमीन मिलकर माप का काम समाप्त करें। या दोनों एक ही सर्वेयर के माप को मानकर झगड़ा को समाप्त कर लें। दो अमीन मिलकर फैसला कराना, ठीक है। पैमाइश करना, दो अमीन, कभी भी ये निश्चित नहीं रहिएगा विशेष झगड़ा है तो जमीन में हम जाके अकेले फैसला करें, ठीक है। दोनों पार्टी
दोनों पार्टी को सबसे पहले क्या करना है कि कोई विवादित जमीन है, तनाजा वाला जमीन है, और ब्लॉक के जो अमीन होते हैं, सरकारी अमीन जो होते हैं, ज़्यादा झगड़ालू जमीन में जाते हैं। ठीक है, तो उस समय आप लोग कहिएगा कि भाई हम ब्लॉक से आए हैं, एक अपने तरफ से प्राइवेट रखी, दोनों पार्टी को 2 अमीन रहे और दोनों अमीन एकदम निश्चल भाव से, ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक, पैसा का लालच न लेकर, और कितना मुश्किल बनाना चाहिए? 3 दिन लगे, 3 मुश्किल। उन लोग रैयत लोग झगड़ा जब लड़ता है तो अमीन को काफ़ी पूर्वक बनाता है, उन लोग को एकदम बिल्कुल वहाँ से हटा दी, और नहीं तो उनका आदमी को पकड़ाइएगा ना तो वो अपना पक्ष के लिए प्रत्येक एक कड़ी इधर पकड़ देगा, कभी उधर पकड़ देगा। आप कितना सावधान रहिएगा, समझ गए? एक इंच 2 इंच घिसका देगा। उन लोग को सीधे कहिए कि आप लोग 2 अमीन लावे और दोनों जो झगड़ालू पार्टी है वहाँ से उन लोग को हटा दें। चलिए, आप लोग यहाँ दोनों पार्टी को नहीं देंगे, आप लोग बगल बैठे, ठीक है? गांव के लोग रहेंगे, क्या सरपंच रहेंगे, लेकिन वो जो लड़ने वाले हैं उन लोग को दोनों को अलग कर देना है कि आपको घर में जाके बैठिए, हम अपना फरमाइश कर रहे हैं, 2 अमीन रहेगा। और इस तरह से हम लोग पहले 3 को मुश्किल बनाएंगे, वो लोग ध्यान देगा कि यहाँ से नापो, वैसे करो वैसे करो। बिल्कुल उन लोग की बात में ध्यान नहीं देना है, वो लोग गलत बोलता है, चमचाई करता है, ऐसा कह देगा कि देखो नहीं प्लॉट हो, अरे 3 को 4 को प्लॉट है तो कह देगा नहीं एक ही प्लॉट में सबका है, आपको दिग्भ्रमित करेगा। ठीक है, तो उस सब के बात में नहीं आना है, जनता के बात में, और आप लोग अपने हिसाब से काम करना है। और पैमाइश कीजिएगा तो सबसे पहले मैंने दिखा दी पैमाइश करना कि हम कैसे शुद्ध करें, कैसे शुद्धता करें। उसमें 3 मुश्किल बनावें और कोई फिक्स पॉइंट और निश्चित को नहीं बनाना, गरमजवा को नहीं बनाना, गरमजवा खास विषय पर नहीं बनाएंगे, जो जोताबाद होता है उसी जगह पर बनाएंगे हम, और 3 मुश्किल बनाएंगे और तीनों मुश्किल से नाप कर और दोनों अमीन मिलकर हम लोग उसको चिन्हित कर देंगे, और बाद में उन लोग को बुलाकर अपना फैसला हम लोग को सुना देंगे। ठीक है, और उसी के मुताबिक हम ब्लॉक में अपना रिपोर्ट बनाकर और जमा कर दें, ताकि आपको कोई नहीं करे। तो पैमाइश करना है। अब हम लोग भी जाएंगे, देखिएगा प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वहाँ भी देखिएगा कि हम लोग तरह तरह का बात, कोई कहेगा सर 85 करिए, कोई कहेगा सर 90 करिए। ठीक है, तो ये 5 कड़ी का होते रहता है, तो उसमें बड़ा दिमाग लगा के उसको डिसाइड करना पड़ता है, और जनता के सामने कभी भी फट के नहीं बोल देंगे कि आपकी लंबाई कितना कड़ी है, चौड़ाई कितना कड़ी है, तो बोल दीजिएगा। और हो सके सब जमीन में आप बोलिएगा कि 385, और जाके 385 क्या वहाँ पहुँचते उनका आड़ है 380। ठीक है, हो सके आपका नक्शा चलने में करोड़ में हुआ, इसलिए उन लोग को फट के बोल नहीं देना है। देखो कड़ी 385 बोल दीजिएगा, 384 हो गया तो कहेगा नहीं हमारा 1 कड़ी और उधर जाएगा, जिसका घर 1 कड़ी तोड़ी है कि नहीं, तो ये सब नहीं बोलना। हाँ, बहुत रियल नंबर बोलना है तो नहीं बोलना है। और मुस्तकिल हमेशा जब बनाइएगा 3 मुस्तकिल, उसको क्या करना है कि उसको टाई लाइन लेना है, और टाई लाइन लेके ईमानदारी को उसको बना देना है, और वहाँ से पैमाइश कीजिएगा, कभी जिंदगी में गलती नहीं। इसके बाद आपको पहचान करने की शक्ति होनी चाहिए, नज़र में अंदाज, वहाँ खाली नापना ही नहीं, जैसे जहाँ चलिएगा तो वहाँ से देखिए उसका कटान 7 से 9 दिन में कितना कटान है, और वो लोग नाप रहा है। आप अपने मन में जब एक मुश्किल से मान लीजिए कि आप 18 जरीब 30 कड़ी जाना, जहाँ मुश्किल है और जहाँ पैमाइश कर रहे हैं, तो एक बार नापना चाहिए कि यहाँ मुश्किल है
अमीन यहाँ है, तो इस मुश्किल से हम क्या